प्यारे विद्यार्थियों, ताजमहल के आंसू एकांकी के भाग 1 में हमने देखा कि इस एकांकी के जो नायक हैं या जो मुख्य भूमिका में हैं, शाहजहां, उनके हृदय में और मनोमस्तिष्क में किस तरह तरह के विचार चल रहे हैं, उधेड़-बुन चल रही है। एक बार तो वो यहाँ तक तय कर लेते हैं कि वो अपने इस जुल्मी पुत्र यानी औरंगजेब की हत्या करेंगे। विभिन्न संवादों के माध्यम से हमने देखा कि पूरी एकांकी में उनके जितने भी कथन हैं वो स्वयं बहके हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। और ये स्वाभाविक ही है कि एक सम्राट जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके जो अंतिम दिन होंगे वो इस तरह से होंगे, उसका ही पुत्र उसे जेल में डाल देगा और जेल में पड़े रहकर सड़ने को मजबूर कर देगा। ऐसे में विक्षिप्तता स्वाभाविक है। ताजमहल के आंसू यानी ताजमहल वो प्रेम का प्रतीक, भव्य भवन, इमारत या स्मृति चिन्ह जो मुमताज की याद में बना, उसके सामने बेबस लाचार शाहजहां ताजमहल को देख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे ताजमहल के नीचे समाई हुई उसकी बेगम मुमताज आंसू बहा रही है। और शाहजहां के मन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो संवादों के द्वारा स्पष्ट होती हैं। पूरी एकांकी में उसके मनोमस्तिष्क में चलने वाली उधेड़-बुन हमारे सामने आती है। कोई भी पिता जब पुत्र की हत्या करने की सोच ले, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो पुत्र किस कद्र उस पिता को परेशान कर चुका होगा। औरंगजेब के लिए इस एकांकी में ये दिखाया गया है कि शुरू से ही एक विक्षिप्त अवस्था में दिखने वाला पिता अपनी बेटी और अपनी पोत्री को की रजामंदी लेकर और उसे भी अपनी साजिश में, एक जो साजिश बनाता है उनका हिस्सा उनको कर लेता है। अब यहाँ पर एक ही प्रश्न उठता है, मन में शाहजहां के एक ही विचार आता है कि मैं ये जो हत्या की योजना बना रहा हूँ इसमें क्या मुझे सहमति मिल पाएगी? किसकी? मुमताज की। और ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि एक माँ चाहे उसका पुत्र कैसा भी क्यों ना हो, उसकी हत्या करने की तो इजाज़त कभी भी नहीं दे सकती। ऐसा लगता है, बार बार में ये ख्याल आ रहा है कि जैसे मुमताज की तस्वीर रो रही है, क्योंकि शाहजहां की स्थिति इस तरह की है और शाहजहां की वो भावनाएं, वो विक्षिप्त अवस्था पूरी एकांकी को रोचकता के एक स्तर पर बनाए हुए है। वो योजना बनाते हैं कि वो औरंगजेब को बुलाएंगे और कटार उसके सीने में भोंक देंगे। और ये जो साजिश है, ये जो योजना है, उसमें वो
बिल्कुल इस काम को करने के लिए उसके नज़दीक होते हैं, लेकिन सामने ध्यान जाता है उन्हें वही ताजमहल और उसमें उसके नीचे कहीं न कहीं दबी हुई मुमताज़ का, और ऐसा लगता है जैसे मुमताज़ रो रही है। और उस स्थिति को देखकर कटार है वो हाथ से छूट जाती है, जमीन पर गिर जाती है। तो कुल मिलाकर पूरी एकांकी विभिन्न प्रकार के मानवीय भावों को उतार चढ़ाव हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि औरंगजेब कितना क्रूर और कितना आतंक आतंक फैलाए हुए है। जो एक पिता को अपनी कैद में डाल सकता है और बड़े भाई का जो हत्या कर सकता है, वो उसका राज्य कैसा होगा, उसकी सोच क्या होगी। इससे हम सहज अनुमान कर सकते हैं कि औरंगजेब के समय में जो प्रजा थी वो किस तरह से परेशान हुई होगी, दुखी हुई होगी। जहारा जो पूरी एकांकी में बार बार में उसको संबोधित भी कर रहे हैं यहाँ पर शाहजहां, वो संभालती है। और उसके पिता जो विक्षिप्त अवस्था में पहुंच चुके हैं, उनको बार बार में मार्गदर्शन करती है, कोशिश करती है कि वो किसी तरह से उनकी जो मनोस्थिति है वो शांत रहे। पूरी एकांकी में आरंभ से ही संघर्ष है और आगे तक वो संघर्ष जारी रहता है। पूरी एकांकी जिज्ञासा, रोचकता से भरपूर है। हर एक दृश्य में ऐसा लगता है कि देखें अब क्या होता है, आगे क्या होने वाला है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि एकांकी में कहीं नीरसता आ गई हो। संवाद इस तरह से रचे गए हैं, इस तरह से बनाए गए हैं कि पूरी एकांकी, जिसके अंदर कुल 6 पात्र हैं और मुख्य भूमिका में शाहजहां और जहानारा ही आते हैं। पूरी एकांकी शाहजहां के संवादों से भरी पड़ी है। एकांकीकार के जो विचार हैं, संवादों के माध्यम से उनको गति मिली है। उन्होंने अपने संवादों के माध्यम से पात्रों के चरित्र को उभारा है। जितने भी पात्र हैं उन सब का चरित्र चित्रण उन्होंने संवादों के माध्यम से बखूबी किया है। ये एकांकी ऐतिहासिक है और पूरा ऐतिहासिक, या यूं कहें कि तत्कालीन उस समय का, मुगल काल का एक चित्र, एक वातावरण प्रस्तुत करने की कोशिश यहाँ एकांकीकार ने की है। सुंदर तरीके से उन्होंने विधान किए हैं, जैसे रात का अंधकार, सुबह की रोशनी, बीच बीच में अजान का स्वर। शाहजहां की कैद को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से दिखाया है। पास में यमुना बह रही है, ताजमहल है, राजा वाली वेशभूषा है। तो कुल मिलाकर मुगल काल का अच्छा वातावरण बनाने की उन्होंने कोशिश की है। एकांकी की जो भाषा है वो आनंद प्रदान करने वाली।
जो अभिनय इस एकांकी में किया गया है उसको सुनकर, उसको देखकर हर कोई आनंदित हो सकता है। और आनंद का यहाँ जो कारण है वो ये नहीं कि एक पिता पुत्र की हत्या करने वाला है या पिता पुत्र की हत्या करना चाहता है। आनंद का जो कारण है, औरंगजेब की छवि इतिहास में हमने पढ़ी है, हर किसी ने पढ़ी है कि वो कितना आतताई था, कितना क्रूर था। तो वो जो सच्चाई है, उस सच्चाई को एकांकीकार ने नए सिरे से सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। वातावरण को प्रभावी बनाने के लिए अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मुगल काल इन शब्दों के बिना दिखाई नहीं देता। तो भाषा को अरबी फारसी मिश्रित करने की कोशिश इसीलिए हुई है। और पूरी एकांकी, जो भी एकांकीकार ने इसके लिए उद्देश्य निर्धारित किए थे, उनमें कामयाब होती दिखती है। यहाँ पर औरंगजेब की क्रूरता का, उनके अत्याचार का, उनके अन्यायी होने का एक सबूत पेश करने के लिए ऐसा लगता है जैसे ये एकांकी लिखी गई हो। कुल मिलाकर लक्ष्मी नारायण लाल की ये जो एकांकी है, ये एक विभिन्न एकांकियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और लक्ष्मी नारायण लाल बहुत संवेदनशील साहित्यकार थे ही, तो उन्होंने अपनी उन्हीं संवेदनाओं के चलते हुए प्रभावी ढंग से इस एकांकी की रचना की, जिससे हर कोई पाठक या हर कोई दर्शक के मनोमस्तिष्क में लंबे समय तक ये एकांकी प्रभाव कायम रखती है। साथ ही हमें शिक्षा प्रदान करती है कि एक पुत्र को किस तरह का होना चाहिए। हमें सावधान करती है कि कहीं हमारा आचार व्यवहार इस तरह का तो नहीं है कि हमारे कुल पर, हमारे खानदान पर कोई प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाए और हमारी किसी क्रियाकलाप से हमारे माता पिता परिवार को कोई ठेस लगे। तो हमें औरंगजेब का चरित्र दिखाकर और साथ ही सावधान करने की एक सुंदर कोशिश इस एकांकी के माध्यम से की गई है। साथ ही संदेश दिया गया है कि एक राजा को अन्यायी नहीं होना चाहिए, अत्याचारी नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए, बल्कि दयालु होना चाहिए। जितने भी दायित्व हैं सामाजिक रूप में, एक पिता के रूप में, या यूं कहें कि एक जिम्मेदार राजा के रूप में उन्हें बखूबी निभाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इतिहास कभी भी, आगे आने वाला समय और आगे आने वाली पीढ़ी उस व्यक्ति को कभी भी माफ़ नहीं करती। कुल मिलाकर ताजमहल के आंसू एकांकी उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल रही है और प्रभावी है। धन्यवाद।